देखें तो नीट 2025 में ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल को लेकर सवाल आया था और उसमें मोस्ट ऑफ द बच्चों ने गलती किया था। फिर यहाँ पे चैप्टर में गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन फ्री लिविंग है, किसकी स्पोरोफाइट कैसी है, कौन सी जनरेशन किस में डिप्लॉयड है, स्पाइरोगायरा कैसे आइसोगैमी विदाउट फ्लैजिलेटेड है, प्रोटोनीमा प्रोथेलस में आखिर दिक्कत क्या आती है, किसकी लाइफ साइकिल को कैसे हम याद कर सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं। इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए ब्रायोफाइट को क्यों कहा गया है एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट को क्यों हमने कहा रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, जिम्नोस्पर्म्स की क्यों ज़्यादा अभी हमारे पास में प्लांट्स नहीं देखने को मिलते हैं जीनस, क्यों एंजियोस्पर्म इस धरती पे आकर के अपना दबदबा बना लिया। जब प्लांट पहले एल्गी आए थे पानी में तो कैसे वो आज डोमिनेंसी के फॉर्म में एंजियोस्पर्म ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। तो आइए फिर शुरू करते हैं, यहीं से हम इस चैप्टर को चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को हमें पढ़ना क्यों है इस बात को समझते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है पूरी तरह से हमें ये बताता है कि हमारे पास जो प्लांट आए थे वो कहाँ से थे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हमारे पास में यूकैरियोट्स को दो भाग में बांटा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फिर अब यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे प्लांट्स। वहाँ पे हमने मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में एक बात बताया था प्लांट। अब प्लांट कौन कौन है, एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक सब के सब हमारे प्लांट में आते हैं। तो उन्हीं के क्लासिफिकेशन कुछ कैरेक्टर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में 3 तरह के क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया गया था। पहले का नाम था आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल और तीसरा है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक एक करके अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये जो आर्टिफिशियल था वो दिया गया था लिनियस के द्वारा। इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वेजिटेटिव कैरेक्टर, और इन्होंने सिंपल वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिया था, यानी कि प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए सिंपल वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ले लिया था जो आराम से दिख रहे थे। और इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो सवाल में पूछा जाता है, ये वाला लाइन याद रखेंगे, इन्होंने यानी सी लिनियस आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को यानी सेक्सुअल कैरेक्टर को एक वेटेज दिया था। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है तो समझिए कि वेजिटेटिव कैरेक्टर जैसे लीफ हैं, आज इतनी सी साइज की है कल बढ़ जाएगी, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स टाइम के साथ जल्दी चेंज नहीं होते हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा वेटेज सेक्सुअल कैरेक्टर को देना चाहिए ना कि वेजिटेटिव को। यहाँ पे इन्होंने क्या गलती करी थी, लिनियस साहब ने दोनों को बराबर वेटेज दिया था। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारे पास आता है नेचुरल। इस बार सवाल में पूछा गया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या इंक्लूड नहीं किया गया था, तो क्या क्या किया गया था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, क्या नहीं किया गया था, इनके अलावा कुछ भी ऑप्शंस दे दे तो आपका आंसर याद रखेंगे। इसको दिया गया था जॉर्ज बेंथम एंड हुकर के द्वारा। किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, इसको हम लोग नाम देते हैं। नेक्स्ट, तीसरा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास यहाँ पे है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पिछले भी क्लास में हमने आपको बताया था, जहाँ पे भी वर्ड आ जाए फाइलोजेनिक, फाइलोजेनिक का सिंपल सा मतलब हो जाता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। क्या हो जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशन। जब भी किसी प्लांट की हम अगर उनके इवोल्यूशन, जैसे एनिमल्स की इवोल्यूशन से अगर किसी को भी उसके इवोल्यूशन से जोड़ दें तो उस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग नाम देते हैं फाइलोजेनेटिक्स। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिक्कत आता है, सबसे पहला ये दिक्कत साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी में। न्यूमेरिकल में हम जानते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको नंबर असाइन कर देना है, जबकि साइटोटैक्सोनॉमी की प्रॉब्लम क्या थी, साइटोटैक्सोनॉमी में याद रखना है क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर पढ़ना है। जबकि अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट जैसे डीएनए आरएनए के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तब हम उसको कहेंगे कीमोटैक्सोनॉमी। तो अक्सर हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं, कीमो और साइटो में। साइटो में याद रखेंगे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, बिहेवियर, डीएनए के बारे में अगर हम लोग को पढ़ना है तो वो हमारा कीमो में आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं इसके बारे में। आओ थोड़ा सा हम आपको एक रफ व्यू देते हैं। अगर हमने बताया था प्लांट के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करें प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे प्लांट हैं वो प्लांट कैसे हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। और यहाँ से सबसे सिंपलेस्ट प्लांट कौन होती है, आपकी एल्गी। एल्गी के बाद प्लांट आते हैं ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद आते हैं टेरिडोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा के बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म, और सबसे एडवांस प्लांट आते हैं एंजियोस्पर्म। अब यहाँ से हम आपको ये पूरा पीपीटी में समझाएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ कॉमन पॉइंट आपको बता देते हैं। जैसे ये जो एल्गी थी ये जनरली वाटर में रहती थी, और धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पे इनका जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट हो गया वो टेरेस्ट्रियल हो गया, ज़मीन की तरफ बढ़ते चले गए।
फिर दूसरा चीज़ क्या था, यहाँ पे हमारे पास मेनली गैमेटोफाइट एज अ मैन प्लांट बॉडी हुआ करता था एल्गी में। फिर फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट में आकर के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुआ, स्पोरोफाइट मैन प्लांट बॉडी बन गई और गैमेटोफाइट इसके ऊपर फ्रीली इंडिपेंडेंट थे। फिर यहाँ के बाद से फाइनली आते आते स्पोरोफाइट मैन प्लांट बॉडी बनती चलेगी। बस ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, बाकी हम एक एक करके आपको एल्गी के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर करा देते हैं। चलिए देखिए, एल्गी के बारे में क्या सवाल पूछता है। देखो, प्लांट है तो एक बात सब में कॉमन है, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट और सब के सब क्लोरोफिल्स पाए जाएंगे। अब इनमें क्या डिफरेंसेस आते हैं, आओ इनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉइड होती है। कैसी बॉडी होती है? थैलॉइड बॉडी, यानी इनकी बॉडी थैले जैसी होती है। थैलॉइड यानी नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, मतलब कि बॉडी पार्ट्स को अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ये मॉइस्ट सोइल में भी रहना पसंद करते हैं, वुड्स में भी, कहीं पे भी रह सकते हैं। और कुछ केस में, जो कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लाइकेंस के केस में ये एल्गी फंगी एक साथ भी रहना प्रीफर करते हैं। यहाँ से जो सबसे बहुत सवाल आता है, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है। ये वाले डायग्राम को आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। दूसरा ये वाला डायग्राम जो कि आपके एनसीईआरटी में इसका दूसरा फॉर्म दिया हुआ है, तो याद रखेंगे यूनिसेलुलर फॉर्म है। जनरली हमने क्या बताया था कि सबके सब मल्टी सेलुलर है, लेकिन एक एल्गी जो यूनिसेलुलर है उसका नाम क्या है? क्लेमाइडोमोनाज। एक एल्गी जो हमेशा कॉलोनी में पाई जाती है उसका नाम क्या है? वोल्वॉक्स। और एक बात याद रखेंगे, इसकी कॉलोनी को हम लोग नाम देते हैं सीनोबियम। इनकी कॉलोनी को क्या नाम दिया जाता है? सीनोबियम। अगर हम इसके फिलामेंट फॉर्म की बात करें तो स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है, डायरेक्टली पूछता है फिलामेंटस फॉर्म का एग्जांपल कौन है? कॉलोनियल वाला, जाने कितनी बार पूछ चुका है नीट में, तो आपको इतने पॉइंट्स को याद रखने हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ से सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे जूस्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो आइसो, एनाइसो, ऊगैमी तीनों हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस की बात करें तो मोस्ट कॉमनली इनमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। चलो, अब नेक्स्ट आइसोगैमी। यहाँ डायग्राम देखिए, आइसो मतलब दोनों मेल और फीमेल गैमीट। आइसो मीन्स सेम साइज के होने चाहिए, और मोटाइल हो तो दोनों मोटाइल हो, नॉन मोटाइल हो तो दोनों नॉन मोटाइल हो। आइसोगैमी एक बड़ी साइज एक छोटी साइज की, ऐसे एनाइसो का मतलब डिफरेंट साइज। ऊगैमी में एक बात फिक्स है, ये जो है मेल जो होंगे वो मोटाइल होंगे, एम फॉर मेल, एम फॉर मोटाइल। फीमेल जो होंगी वो हमेशा बिगर इन साइज होंगी एंड बिगर के साथ साथ नॉन मोटाइल भी होंगे। अब यहाँ से एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, बहुत बार सवाल में पूछा गया है, वो कौन है जो आइसोगैमी बट विदाउट अ फ्लैजिला है? आइसोगैमी नॉन मोटाइल। ये सवाल कम से कम भी आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो 6 से 7 बार आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा आइसोगैमी विथ फ्लैजिला कौन है? यूलोथ्रिक्स। एनाइसोगैमी का एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, यूडोरिना। ऊगैमस की बात करें तो ऊगैमस में आपको ये 2 के 2 ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है, वोल्वॉक्स, फ्यूकस। आई थिंक सब आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो याद रखेंगे, हाफ ऑफ CO2 फिक्सेशन ऑफ अर्थ इज डन बाय एल्गी। यानी फोटोसिंथेसिस में जो CO2 हमारे द्वारा यहाँ से रिलीज किए जाते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के दौरान एल्गी ही 50% से ज़्यादा को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको कहा जाता है दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फूड साइकिल में। किस में? एक्वाटिक फूड साइकिल में। आगे आप लोग पढ़ेंगे एक्वाटिक फूड चेन, वहाँ पे ये प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। 70 स्पीसीज़ की जगह यहाँ पे 700 लिख करके आपसे गलती कराया जाता है। 70 से ज़्यादा मेराइन एल्गी ऐसे हैं जिनको हम लोग फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। कौन कौन? तो इसको नाम याद रखेंगे, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गेसम। अगार की बात करें तो अगार ऑब्टेन होता है रेड एल्गी का, मेंबर है ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। इनका इस्तेमाल हम लोग आइसक्रीम एंड जेलीज जो आप लोग एल्पेनलीबे में जेलीज या जो चॉकलेट बच्चों खाते हैं, वो जो जेलीज बनता है आइसक्रीम बनाने में अगार का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ हमारे पास में मराइन का मतलब होता है गहरे पानी में रहने वाले जो ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी हैं, उनके पास में होते हैं हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस। ब्राउन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एल्जिन का पाया जाना, और रेड एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैराजीन का पाया जाना। याद रखेंगे, एल्जिन इन ब्राउन एल्गी, कैराजीन या अगार इन रेड एल्गी। प्रोटीन रिच होता है स्पिरुलिना और क्लोरेला, इसीलिए इनको स्पेस ट्रेवलर्स के द्वारा फूड तौर पे, देखो स्पेस ट्रेवलर्स मतलब जो सपोज नील आर्मस्ट्रॉन्ग या कोई भी जो जा रही है स्पेस में, तो उनको खाने के लिए इतना सारा सामान हम नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग उसको क्या देते हैं, ये क्लोरेला, स्पिरुलिना, ताकि ये कम से कम अमाउंट में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक दे सके और सर्वाइबिलिटी के लिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। चलो,
अब यहाँ से एक बार देख लेते हैं, हमने एल्गी को 3 भाग में मेनली बांटा है। ग्रीन एल्गी यानी क्लोरो वर्ड का मतलब ग्रीन, फियो वर्ड का मतलब ब्राउन, रोडो वर्ड का मतलब लाल, यानी एल्गी को हमने 3 भाग में बांटा है, ग्रीन, ब्राउन और रेड एल्गी। ठीक है, इसमें से बहुत सवाल आता है, कुछ सबसे कॉमन कि किसके पास कौन सा क्लोरोफिल है, किसकी सेल वॉल कैसी है, किसका रिजर्व फूड मटेरियल कैसा है, किन में फ्लैजिलेटेड है और किसका एग्जाम्पल क्या है। इतना सा बात आपको कम से कम याद रखना है। चलो, अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरो वर्ड का मतलब क्या है, ग्रीन, इसी के फॉर्म का एग्जाम्पल है कॉलोनियल वाला यानी वॉल्वॉक्स, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, और इनके पास में क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, जो कि किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म है, उनके सिमिलरिटी के साथ होता है। क्लोरोप्लास्ट इनकी किसी भी शेप की हो सकती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे रिबन शेप होता है आपको स्पाइरोगायरा में, ठीक है, रेटिकुलेट या कप शेप होता है क्लेमाइडोमोनाज में। तो कप वाला याद रखेंगे, क्लेमाइडोमोनाज, ये आपका कहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ध्यान हो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में लिखा हुआ है, रिबन वाला स्पाइरोगायरा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो इनकी जो रिजर्व फूड है उसको हम लोग नाम देते हैं पाइरिनॉइड्स। पाइरिनॉइड्स क्या है, याद रखेंगे, पीबीएस नाम का एक स्कूल है, जैसे आपका होता है एनडीपीएस, वैसे ही पीबीएस है पाइरिनॉइड्स। पाइरिनॉइड्स है क्या, प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। स्टार्च के जैसे ये स्टार्च हो गया तो इसके चारों तरफ इस तरह से प्रोटीन लगे हुए हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं पाइरिनॉइड्स। आई थिंक याद रहेगा। रिजर्व फूड हमने बोला क्या क्या, क्लोरोफिल, रिजर्व फूड, फ्लैजिला, इन पॉइंट्स को सेल वॉल याद रखेंगे। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है वो इनर वाली सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल, और बाहर वाली सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, पैक्टिन्स या पैक्टोज की। तो एक चीज़ हम ये कह सकते हैं, एल्गी जितने भी हैं हमारे, सबके इनर सेल वॉल सेल्यूलोजिक होते हैं। तो इनर याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, ग्रीन का आउटर वाला पैक्टोज, ब्राउन का आउटर वाला एल्जिन और रेड का आउटर वाला अगार। सिंपल सी बात है जो कि अभी हमने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे फर्दर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपके पास कुछ डायग्राम दिए गए हैं। ये हैं आपके क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये है आपके वॉल्वॉक्स की कॉलोनी। तो आप इसको एक बार डायग्राम देख लीजिए। ग्रीन एल्गी का एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कैरा, स्पाइरोगैरा। ठीक है, चलो अब यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस फॉर्म वाला, स्पाइरोगैरा, और ये है आपके कैरा। कैरा का डायग्राम दे करके डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जाता है और इनफैक्ट पीवाईक्यू में आया हुआ भी है। नेक्स्ट, अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने आपको बताया था अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इन सब में कॉमन सी बात है, फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब में कॉमन होता है जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये पॉइंट याद रखना, इनमें तीनों टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, तीनों देखने को मिलेगा इनमें। ठीक है, जबकि आगे चलते जाएंगे तो हमें 3 में से कम होते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग के पास है फियोफाइसी। फियो वर्ड का मतलब होता है ब्राउन, फियो वर्ड का मतलब है ब्राउन। ये ज़्यादातर कैसे होता है, यहाँ पे आपसे गलती कराएगा, मोस्टली मेराइन की जगह यहाँ पे लिख देगा मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो आंसर क्या है, फ्रेश वाटर नहीं, मोस्टली ये कैसे होते हैं, मेराइन फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, इनके बारे में नेक्स्ट याद रखना, ये साइज में बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। जैसे कुछ फिलामेंटस फॉर्म्स हैं इनके, इक्टोकार्पस, यहाँ से सवाल कैसे देता है, इक्टोकार्पस दे देगा, वॉल्वॉक्स दे देगा, फिर उसके बाद स्पाइरोगैरा दे देगा। पूछेगा इनमें से कौन सा ऐसा ग्रीन एल्गी है या कौन सा ऐसा ब्राउन एल्गी है जो कि आपका फिलामेंटस फॉर्म वाला है। तो यहाँ आप गलती कर जाएंगे क्योंकि सवाल में फिलामेंटस ये भी एक्टोकार्पस भी है, स्पाइरोगैरा भी है, यूलोथ्राक्स भी है। तो लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, तो आपसे सवाल पूछा है ग्रीन वाला। जैसे हम आइए आपको एक सवाल ही इस पर बना देते हैं। चलिए, एक सवाल आपसे पूछा जाता है, चलिए सवाल का आंसर मुझे बताइए। सवाल पूछा गया है, चलिए सवाल आपसे पूछा गया है, इनमें से हाउ मैनी ऑफ देम आर फिलामेंटस। इनमें से कितने हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में है। अब सवाल में है कौन कौन है, तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। सवाल आपको लिख देगा वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, इक्टोकार्पस। जल्दी से आप कमेंट में जवाब दीजिए अगर आप जवाब दे सकते हैं तो, ठीक है, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मेनी ऑफ देम आर फिलामेंटस, तो आंसर 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा 3। लेकिन जैसे ही हम सवाल चेंज कर दें, इनमें से कितने हैं जो फिलामेंटस प्लस ग्रीन एल्गी हैं, फिलामेंटस भी हैं और ग्रीन भी हैं, तब आंसर क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा, ओनली 2।
फिर तीसरा इसी में सवाल बना सकता है आपसे, फिलामेंटस है लेकिन ब्राउन है, तब आंसर आप क्या लगाएंगे 1, और उस बार आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्टोकार्पस। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सवाल का जवाब कब क्या हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब आओ नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग चले तो इसमें से आपसे सवाल आइए देखते हैं हम लोग। देखिए चलो अब यहाँ से सवाल पूछा गया है क्या, जैसे हमारे पास में ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी था, क्या था क्लोरोफिल ए और बी, जबकि इनमें कौन सा क्लोरोफिल पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए और सी। इनमें कौन से क्लोरोफिल होंगे क्लोरोफिल ए और सी, और इनकी रिजर्व फूड मटेरियल क्या है फ्यूकोजेंथिन, जबकि उनकी यानी ग्रीन एल्गी की रिजर्व फूड मटेरियल क्या थी अगर आपको ध्यान हो तो पायरिनॉइड्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो इनके जो रिजर्व फूड हैं उनमें मेनली क्या पाए जाते हैं, याद रखने का ट्रिक है मोल, M for mannitol, O for oil and L for laminarin। मैनिटॉल, ऑयल या लेमिनेरिन इनमें पाया जाता है। ठीक है चल, और इनके पास में जिलेटिन की एक कवर्ड होती है जिनको हम लोग नाम देते हैं एल्जीन, यानी सबका इनर वाला सेल वॉल तो कंफर्म है सेलुलोजिक होगा, आउटर वाला इनका कैसा होता है एल्जीन की बनी हुई होती है। नेक्स्ट अगर ये वाला पॉइंट की हम लोग बात करें, इनकी जो प्लांट की बॉडी है, ये आप डायग्राम को देख सकते हैं, ये एल फॉर लेमिनेरिया ऐसे याद रखेंगे। इनकी जो बॉडी है ये डिवाइडेड होती है होल्ड फास्ट, स्ट्राइप एंड फ्रंट। याद रखने का तरीका है होल्ड फास्ट रूट के तरह, होल्ड करने का काम करेगा तो रूट के तरह। ठीक है, स्टेम में एस टी वर्ड है तो ये स्टेम की तरह, और फ्रंट ये लीफ की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से सवाल पूछेगा कि कौन किसके तरह बिहेव कर रहा है, तो डायग्राम आप देख लीजिए, एल बना दीजिए तो लेमिनेरिन, और इसको याद रखने का तरीका है ऐसे बच्चों की तरह, बचपन में जब हम एफ लिखते थे ऐसे बना देते थे, एफ ऐसे उल्टा बना दो तो फ्यूकस, और इसको याद रखने का तरीका है कुछ इस तरह से हमने डी बना दिया, बाकी नहीं दिख रहा ठीक है, याद रखने के लिए चलेगा। एग्जाम्पल क्या, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो इस डायग्राम को आप देख लीजिए, ये है आपके एक्टोकार्पस और ये वाला डायग्राम है आपका फ्यूकस का। चलो नेक्स्ट। अब ये वाला जो पॉइंट है फियोफाइसी में, हमने आपको बताया था याद करने का तरीका आसान है, सब में फ्रेगमेंटेशन एज अ वेजिटेटिव, सबकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज अ ज़ूस्पोर। लेकिन यहाँ पे क्या आपसे एक ट्विस्ट में सवाल पूछता है, ट्विस्ट ये है कि इनके पास में फ्लैजिला हैं, और वो फ्लैजिला कैसे होते हैं लेटरली। यहाँ पे लेटरली की जगह एपिकली लिख करके आपसे गलती कराएगा, तो एपिकली नहीं होता है और दो इक्वल नहीं होते हैं, याद रखेंगे अनइक्वल एंड लेटरल। लेटरल का मतलब साइड में मौजूद होते हैं तो इसको हम लेटरल कहते हैं, अगर ऊपर मौजूद हो तो एपिकल कहते हैं। इनमें कैसा है दो होते हैं लेकिन अनइक्वल होते हैं, और कहाँ पे होते हैं लेटरल। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी, तीनों रिप्रोडक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। इनके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले गैमीट्स हैं उनका शेप कैसा होता है, पियर शेप का होता है, याद रखेंगे। यहाँ पे उल्टा करके लिख के दे देगा, देखो ठीक है, ये पियर शेप्ड है, ये भी पियर शेप्ड है। ठीक है, यहाँ पे दो लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होते हैं जो कि एसेक्सुअल में भी है, सेक्सुअल में भी है। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये जो हमारी रोडोफाइसी में रेड कलर है, रेड कलर के पीछे रिस्पॉन्सिबल जो पिगमेंट है उसका नाम है आर-फाइको इरिथ्रीन। जब भी वर्ड आ जाए पूरी बायोलॉजी में इरिथ्रो, ERTHYRO, इरिथ्रो, इसका एक ही मतलब होगा लाल, याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, ये एक बात यहाँ पे एक लाइन आपसे गलती हो जाता है, अक्सर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते इन छोटे पॉइंट्स पे, वार्मर एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वेल लाइटेड कंडीशन में भी पाए जाएंगे और जहाँ लाइट नहीं जा सकता है वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ब्राउन है, ग्रीन ऊपर ब्राउन नीचे, और जितना नीचे जाएंगे वो रेड होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से अगर हम रेड एल्गी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, फ्लोरिडियन स्टार्च। इनका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च। ग्रीन एल्गी का क्या था, पायरिनॉइड। ब्राउन का क्या था, मोल, MOL, मैनिटॉल, ऑयल, लेमिनेरिन। रेड एल्गी का क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, और ये वेरी सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। और यहाँ पे गलती कराने के क्या लिख देगा, एमाइलोपेक्टिन की जगह एमाइलोज लिख देगा, दोनों स्टार्च का ही फॉर्म होता है, ये एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन है। एग्जाम्पल 4 आपको याद रखना है, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिडेलिया, जेलिडियम। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिडेलिया एंड जेलिडियम। चलो नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की बात करें, सब में हमने कॉमन बताया था फ्रेगमेंटेशन,
एसेक्सुअल स्पोर यहाँ पे फर्स्ट टाइम नॉन मोटाइल देखने को मिलता है, जो कि इनको इस बात से स्टार मार्क बना देता है, और साथ साथ सेक्सुअल में भी इनको अलग ही है चुल मची हुई, और इनमें होता है सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस कंडीशन। याद रखेंगे, इनका एसेक्सुअल वाला भी नॉन मोटाइल है और सेक्सुअल वाले में सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस कंडीशन देखने को मिलता है। अब जल्दी से एक बार आप ये वाले चार्ट को देख लीजिए और मुझे बताइए कि कुछ आपको दिक्कत है या नहीं है, तो आप जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, ये वाला पॉइंट आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्टली सवाल आता है। ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट का नाम क्या था? पेरिनॉइड। ठीक है, सेलुलोज एंड पैक्टिन, एल्जीन, सेलुलोज एंड अगार। देखो, फ्लैजिला 2 to 8 इनमें इक्वल, 2 बट अनइक्वल इनमें होते ही नहीं है रेड एल्गी में। ये वाला फॉर्म एकदम, जिन पॉइंट को हमने स्टार मार्क किया है उन पॉइंट को आप अच्छे से याद रख लेंगे। चलो, अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? सबसे पहले क्योंकि ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं, लेकिन इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए रहते ज़मीन पे है, जाना पड़ता है पानी में फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए एम्फीबियंस। दूसरा, ये डैम्प, ह्यूमिड, सैडेड लोकेलिटीज़ कहीं पे भी देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट, इनकी जो बॉडी है एज कंपेयर टू एल्गी डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जैसे एल्गी की बॉडी थैलॉइड थी, इनकी बॉडी थैलॉइड नहीं होती है। थैलॉइड नहीं होती है तो कैसी होती है? रूट के जैसा, लीफ के जैसा, स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। डायरेक्ट सवाल पूछता है कि एल्गी और ब्रायो में किसकी बॉडी ज़्यादा थैलॉइड है, या डायरेक्ट सवाल पूछता है रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक कहाँ देखने को मिला था फर्स्ट टाइम, तो ये है आंसर आपका ब्रायोफाइट। अगर इनकी मेन प्लांट बॉडी की हम लोग बात करें तो मेन प्लांट बॉडी क्या है? गैमेटोफाइट। और जो गैमेटोफाइट जब भी मेन प्लांट बॉडी कहा जाएगा, इसका मतलब जिसको भी आप मेन प्लांट बॉडी कंसिडर करेंगे वो कैसा होना चाहिए? आपका फोटोसिंथेटिक होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? फ्री लिविंग होना चाहिए। तो यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई आपकी? मेन प्लांट बॉडी ये इस कंडीशन में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। ये डायग्राम आपके पास दिया गया है, ये है हमारी मार्केंसिया देवी। मार्केंसिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद करने का तरीका क्या है? देखो, फीमेल और मेल वाले में डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कौन सा मेल और फीमेल है, तो देखो जिसमें भी पंखा लगा रहे, पंखा मतलब ऊपर में पंखा लगा हुआ है, पापा की पड़ियों में होता है या उड़ सकती है, तो ये कैसी हो गई आपकी? फीमेल। और अगर पंखा नहीं है लगा हुआ तो ये है मेल। इनका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है गैमा कप, और ये इनकी राइजोइड्स है। ठीक है, आइए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सेक्स ऑर्गन, अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट की मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, मल्टी सेलुलर और साथ साथ में कैसी होती है? जैकेटेड। जबकि एल्गी की कैसी थी? यूनिसेलुलर एंड नॉन जैकेटेड, एक्सेप्शन था एक कैरा। नेक्स्ट, अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को हमने एंथ्रीडियम कहा है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम कहा है। तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट आर्कीगोनिएट प्लांट, इसी को हम लोग नाम देते हैं। पहली बार आर्कीगोनिया जैसा शब्द यहाँ पे आया था। नीट 2026-25 में इसी के लाइफ साइकिल को लेकर सवाल आया था। तो याद रखेंगे, आर्कीगोनिया पहली बार यहीं पे बनता है, यानी ब्रायोफाइट्स में बनता है, तो फर्स्ट आर्कीगोनिएट भी इसको हम लोग नाम देते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो जाइगोट बनती है उस जाइगोट में तुरंत मियोसिस नहीं होता है, जबकि एल्गी की जो जाइगोट थी उनमें मियोसिस इमीडिएट हो जाता था। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जाइगोट यानी 2NS वाला स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट में बदल जा रहा है 2N वाले में। तो क्या 2N से 2N बन रहा है तो मियोसिस होगा? नहीं, माइटोसिस होता है इस जगह पे। फिर इनकी जो स्पोरोफाइट है वो नॉट फ्री लिविंग है। इसका मतलब क्या है? डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है बताओ? गैमेटोफाइट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गैमेटोफाइट के ऊपर। यानी इसकी मेन प्लांट बॉडी कौन हो गई? गैमेटोफाइट। कौन होगी फ्री लिविंग? गैमेटोफाइट। कौन होगी फोटोसिंथेटिक? गैमेटोफाइट। तो यानी नेक्स्ट हम लोग बात करें तो गैमेटोफाइट ही है जो नरिशमेंट देगा, जो खाना देगा, जो पूरा का पूरा मेन प्लांट बॉडी की तरह बिहेव करने वाला है। चलो, इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस पे बहुत सवाल आता है। सबसे पहले इस नाम को एकदम आप अच्छे से याद रख लीजिए, जिसका नाम है स्फेग्नम। स्फेग्नम बोले तो एक मॉस जिसका हम लोग प्रदान करते हैं हमें ये पीठ।
इसका इस्तेमाल हम लोग फ्यूल के तौर पे भी करते हैं। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो भी ट्रांसशिपमेंट यानी वाटर में लिविंग मटेरियल्स का ट्रांसशिपमेंट करना हो तो हम लोग रैपिंग प्लास्टिक की जगह स्फेगनम से करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस में ही अगर हम लोग बात करें तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिकली ये चीज़ याद रखेंगे, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से पैसे के टर्म में ये लेसर इम्पॉर्टेंट है, जबकि इकोलॉजिकली क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखेंगे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस बट हैव ह्यूज इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। इकोलॉजिकल क्यों, इसको कहा जाता है सक्सेशन, यानी प्लांट सक्सेशन में बेरन रॉक का मतलब होता है जैसे लावा ठंडी हुई है, पत्थर टूटे हैं, वहाँ पे पहली बार अगर कोई प्लांट आता है तो वो मॉसेस ही होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है पायनियर ऑफ वेजिटेशंस, यानी वेजिटेशंस की शुरुआत करने वाला, नींव रखने वाले कौन है, तो यही हैं आपके जो नींव रखते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चूँकि ये कभी कभी डेंस मैट के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलते हैं, तो हमारे सॉइल्स को पानी से बहाव के फॉर्म में भी बचाता है। ये है डेंस मैट, बन जाने से क्या होता है, ज़मीन की जो ऊपरी सतह है वो पानी के थ्रू बह के नहीं जा पाती है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं सॉइल इरोजन। चलिए अब यहाँ से ब्रायोफाइट को मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। एक लीवर का मतलब है लीवर शेप जो है ना, जो बॉडी का जैसे कि गेट होता है ना, गेट का जो हैंडल होता है, जिस शेप का ऐसे पकड़ने वाला हैंडल होता है वो लीवर शेप होता है। और दूसरे होते हैं मॉसेस में ही हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, प्रोटोनिमा और प्रोथेलस में जो भी कन्फ्यूज़न आएगा उसको देखेंगे। चलो लिवरवॉर्ट की अगर हम लोग बात करें, लिवरवॉर्ट मार्केंसिया का लेसर एडवांस्ड है, ये लेसर एडवांस है, जबकि मॉसेस कैसे होंगे, मोर एडवांस होंगे। इनकी बॉडी कैसी है, थैलॉइड है। याद रखेंगे लिवरवॉर्ट का एग्जांपल क्या है, मार्केंसिया। इनकी जो बॉडी है वो कैसे अप्रेस्ड है, दबी हुई है, डॉर्सी वेंट्रली, जैसे ये हमारा वेंट्रल पार्ट, ये हमारा डॉर्सल पार्ट, तो ऐसे चिपटी हुई है इनकी बॉडी, तो इसीलिए डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड होती है इनकी बॉडी। ठीक है, इनके पास में लीफी मेंबर्स के पास छोटे छोटे लीफ पाए जाते हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं है, और ये याद रखेंगे स्टार मार्क करके। यहाँ पे जो लीफ है वो मार्केंसिया के केस में 2 रो में लीफ आ जाता है, जबकि आगे हम लोग पढ़ेंगे लीफ मल्टीपल रोज में स्पाइरल फॉर्म में देखने को मिलने लग जाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा, और वहाँ पे एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिस कप का नाम है गैमा कप। ये कैसा है, डायरेक्ट सवाल पूछा गया है, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर है, एसेक्सुअल बर्ड है, और इसका शेप होता है 8 शेप का होता है। अगर ये ग्रीन कलर है, मल्टी सेलुलर है, तो ये पार्ट ऑफ किसका होना चाहिए, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, तो ग्रीन है तो पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इस गैमा कप के पास जब भी ये अपनी मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होती है तो नया प्लांट को प्रोड्यूस करने की क्षमता इनके पास देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वाला पॉइंट एकदम अच्छे से याद रख लेना, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस्ड ऑन सेम में भी, यानी सेम में हुआ तो मोनोसियस, या डिफरेंट थैलाई में भी। ये पॉइंट जो आपसे सवाल पूछेगा, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटे एंड कैप्सूल। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए फुट, सीटे और कैप्सूल अगर स्पोरोफाइट की है तो मैं बताऊं इसकी प्लॉइडी 2n है। आप मुझे इन दोनों की ए और बी की प्लॉइडी बताइए, n होगा या 2n होगा या 3n होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट, मियोसिस के बाद ये जो स्पोर्स हैं वो एक कैप्सूल में बंद हो जाते हैं। ठीक है, मियोसिस के बाद स्पोर से कैप्सूल में बंद हो जाते हैं, और ये जो स्पोर हैं आगे चल के जर्मिनेट करेंगे और फाइनली बनाते हैं गैमेटोफाइट्स। क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट्स। चलो अब इनकी जो गैमेटोफाइट है, मॉसेस की गैमेटोफाइट 2 स्टेज में कंप्लीट होती है। प्राइमरी या फर्स्ट स्टेज को हम लोग नाम देते हैं प्रोटोनिमा, यही वर्ड याद रखेंगे। मॉसेस के फर्स्ट स्टेज गैमेटोफाइट को हम लोग नाम देते हैं प्रोटोनिमा, जबकि प्रोथैलस टेरिडोफाइट में, आगे से याद रखें, प्रोटोनिमा ब्रायोफाइट के मॉसेस में आता है, प्रोथैलस टेरिडोफाइट में आता है। तो गैमेटोफाइट के प्रोटोनिमा वाला जो स्टेज है वो मॉसेस का पार्ट है, और सेकेंड स्टेज कैसा होता है, लीफी। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, लीफी इज फर्स्ट स्टेज ऑफ मॉसेस, नहीं, या प्रोटोनिमा इज सेकेंड स्टेज, नहीं,
फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा, सेकेंड स्टेज लीफी स्टेज होता है। अब नेक्स्ट याद रखें, देखिए प्रोटोनिमा क्या है, डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हुए होते हैं, ये चीज़ याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसी होती है, जैसे गैमा कप के बारे में याद, क्रिपी होती है, ग्रीन है तो मतलब पार्ट ऑफ किसका हो जाएगा बताओ, गैमेटोफाइट का पार्ट हो जाएगा, ब्रांच्ड है, और फ्रिक्वेंटली ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं। लीफी स्टेज के बारे में आइए यहाँ पे समझिए, इनकी जो लीफ है वो किस तरह से अरेंज हो गई थी, स्पाइरली इस तरह से अरेंज हो जाती है, स्पाइरल्स के फॉर्म में। जबकि मार्केंसिया वो भी ब्रायोफाइट ही है, लेकिन उनकी लीफ कितने रो में थी, सिर्फ 2 रोज में इनकी लीफ अरेंज हो गई थी। ठीक है, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं कौन, और इनकी जो राइजोइड्स हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। क्लियर है, सिंपल। सबसे ज़्यादा सवाल पूछेगा प्रोटोनिमा, लीफी स्टेज, 2 रो में मार्केंसिया, प्रोटोनिमा वाला लीफी स्टेज स्पाइरली अरेंज होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, और साथ साथ में पहली बार बडिंग भी देखने को मिला। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन को नाम दिया एंथ्रीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को नाम दिया आर्कीगोनिया। पहली आर्कीगोनिया इनमें देखने को मिला। देखो मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज करेंगे, बनाएंगे जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट देखो मेल फीमेल से बना जाइगोट, जाइगोट जाके डेवलप हुआ स्पोरोफाइट में, नीट 2025 में पूछा गया है। ठीक है, और स्पोरोफाइट से डेवलप हो गए फुट सीटे कैप्सूल। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखो, आप गौर करके देख पा रहे होंगे कि स्पोरोफाइट मॉसेस में लिवरवॉर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा एलाबोरेट होने लगे। लिवरवॉर्ट कम एडवांस थे, अब जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे ये स्पोरोफाइट बढ़ते चले जा रहे हैं, एडवांसमेंट होता चला जा रहा है। ठीक है, ये लाइन उल्टा आपसे लिख करके देगा तो याद रखेंगे। ठीक है, और इनके जो स्पोर्स हैं वो कैप्सूल्स में पाए जाते हैं, और इनको स्पेशल मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल्स के लिए। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बताया था, मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बताइए इनमें कौन सा था, इलेटर्स, सूडो इलेटर्स या पेरिस्टोम टेथ। जल्दी से मुझे कमेंट में जवाब दीजिए अगर आपको याद है तो। मॉसेस में स्पोर डिस्पर्सल के लिए इन तीनों में से कौन सा स्ट्रक्चर जिम्मेवार है। चलो, ये है आपके एग्जाम्पल ऑफ मॉसेस। ये वाला एग्जाम्पल को आप अच्छे से देख लीजिए, लेबल्स को अच्छे से पहचान लीजिए। ये तीनों के तीनों पार्ट स्पोरोफाइट के हैं, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, और ये रही इनकी राइजोइड्स जो कि कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है, अभी हमने पढ़ लिया। ये आप इसको देख लीजिए। ठीक है, स्फेग्नम वाला पहले का डायग्राम है, स्फेग्नम वाला। ठीक है, ये है आपका पॉलीट्राइकम। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट के बारे में अगर हम लोग खास बात की बात करें तो टेरिडोफाइट को हम लोग नाम देते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या नाम दिया जाता है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का रेप्टाइल कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें मेनली 2 चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे मार्केंसिया में 2 चीज़ें हमने पढ़ी, क्या क्या पढ़ी, मार्केंसिया ब्रायोफाइट्स में हमने 2 चीज़ पढ़ा, मार्केंसिया, मॉसेस। वैसे ही टेरिडोफाइट में 2 चीज़ पढ़ने वाले हैं, हॉर्स्टेल, फर्न्स। वैसे ही गैमेटोफाइट में 2 चीज़ पढ़ेंगे, वैसे ही एंजियोस्पर्म में 2 चीज़ पढ़ेंगे, एल्गी में 3 पढ़ा, ग्रीन ब्राउन रेड एल्गी। तो चलिए आगे देखते हैं। ये बिल्कुल इनको जगह चाहिए कूल, डैम्प, सैडी प्लेस, इसीलिए इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो पाए जाते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है लिमिटेड। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है इनका जो जगह इनको चाहिए ये, और दूसरा इनको कहा जाता है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ये वो प्लांट हैं जो पहली बार ज़मीन पर आ गए थे, लेकिन आ तो गए ज़मीन पे, लेकिन छाँव में इनको रहना पसंद था, पानी के करीब रहना पसंद था। और ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जिनके पास में जाइलम एंड फ्लोएम्स देखने को मिला, तो इसको हम लोग नाम देते थे फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। ठीक है, जबकि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हमारा ब्रायोफाइट था, लेकिन फर्स्ट टेरेस्ट्रियल विथ वेस्कुलर टिश्यूज का नाम आपको क्या बोलना है, टेरिडोफाइट। चलो, टेरिडोफाइट में पहली बार अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिला। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या था, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट। पहली बार यहाँ पे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की अल्टरनेशन हो गई, और फर्स्ट टाइम मेन प्लांट बॉडी बन के आया आपका स्पोरोफाइट।
तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट किंगडम स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी बन गया, लेकिन गैमेटोफाइट अभी स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं था। ये इकलौता ऐसा जनरेशन है जहाँ दोनों तो हैं बराबर वेटेज पे और दोनों कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इन ब्रायोफाइट, ठीक है, डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट, ठीक है, जबकि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन बन के आया, स्पोरोफाइट। और यहाँ पे पहली बार ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ जैसा शब्द आपको देखने को मिला। लीफ, इनकी जो लीफ थी वो दो तरह की देखने को मिली, जिनमें छोटे छोटे लीफ पाए जाते थे, उनको हम लोग नाम देते थे माइक्रोफिल्स। जैसा कि एग्जांपल है सिलेजिनेला, एकदम याद रखेंगे, सिलेजिनेला में छोटी छोटी साइज की लीफ पाई जाती है और दो तरह की लीफ पाई जाती है। एक लीफ जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का काम करेगी, माइक्रोफिल्स, और बड़ी लीफ जिनको हम लोग नाम देते थे मैक्रोफिल्स। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, फर्न्स में, ठीक है। तो जैसे ब्रायो में हमने मार्केंसिया मॉसेस पढ़े, यहाँ पे हम लोग फर्न्स और हॉर्सटेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिलेजिनेला, चलिए अब यहाँ से समझते हैं नेक्स्ट। जो टेरिडोफाइट है इसको कहा जाता है दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस। अगर आपने रामायण देखा होगा, ऑब्वियस बात है सबने देखा ही होगा, रामायण में श्री राम के भाई जो लक्ष्मण थे उनको जब नागपास लग गया था तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे। वो जो संजीवनी बूटी एक पहाड़ पे मिलता है वो है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला की एक वैरायटी थी जिसको हम लोग नाम देते हैं सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस। और यही थी वो जो कही जाती है संजीवनी बूटी, ठीक है। तो यानी टेरिडोफाइट का मेडिसिनल पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़ है, सॉइल्स को बाइंडिंग में मदद करता है, इसीलिए ये सॉइल बाइंडर्स हैं। बुके जब हम देते हैं, आपने देखा हो पत्तियां साइड से लगी हुई थी, वो जो पत्तियां वो फंस की पत्तियां हैं, इसलिए उसका हम लोग ऑर्नामेंटल्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। अब आइए इसको हम एक बार समझते हैं। देखो, इनके जो स्पोरोफाइट हैं उसके अंदर पाए जाते हैं स्पोरेंजिया। और सिंपल से देखो, ये प्लांट है, इस प्लांट के दो लीफ हैं। लीफ नंबर 1 नॉर्मल लीफ जो कि फोटोसिंथेसिस करेगी, दूसरे लीफ को हमने नाम दिया स्पोरोफिल। देखो स्पोरोफिल, ये वर्ड जब भी आए इसका मतलब लीफ है, और स्पोरो वर्ड का मतलब स्पोर, एक ऐसी लीफ जो क्या बियर करते हो, स्पोर बियरिंग लीफ आर नोन एज स्पोरोफिल्स। सिंपल सी बात क्या समझ में आए, दो तरह के लीफ होते हैं, एक लीफ जिनका मेजर काम है खाना बनाना, फोटोसिंथेटिक लीफ, दूसरे लीफ जिनके पास स्पोर्स होते हैं और उन लीफ को हम लोग नाम देते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल यानी स्पोर बियरिंग लीफ। अब ये जो स्पोरोफिल है हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। स्पोरोफिल्स कैसे हो सकते हैं, दो तरह के, एक जिनको हम लोग नाम देंगे माइक्रोस्पोरोफिल और दूसरे को हम लोग नाम देंगे मेगा स्पोरोफिल। और माइक्रो वर्ड जब भी आ जाए तो वो याद रखिएगा मेल को इंडिकेट करेगा, और मेगा वर्ड जब भी आ जाए तो वो फीमेल को इंडिकेट करेगा, ठीक है। चलो अब वापस से पॉइंट पे चलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो स्पोर बियरिंग लीफ हैं वो कॉम्पैक्ट होकर के एक कोन लाइक स्ट्रक्चर का जन्म देती है और उसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रोबिलाई। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। ये है हमारी स्लेजिनेला, स्लेजिनेला की ये वाली नॉर्मल लीफ, ये वाली लीफ को देखिए कॉम्पैक्ट हो गई और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे भी एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसको हम लोग नाम देते हैं स्ट्रोबिलस कोन, या इसी का एक और नाम होता है लेक्स। तो डायरेक्ट सवाल आया हुआ है वो कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपको कोन देखने को मिलते हैं। टेरिडोफाइट का वो कौन सा मेंबर है जिनमें कोन देखने को मिलेगा, सिर्फ दो ही मेंबर है जिनमें कोन देखने को मिलेगा, सिलेजिनेला एंड एक्विसेटम। याद रहा, दो तरह की लीफ, नॉर्मल, स्पोर बियरिंग। स्पोर बियरिंग कॉम्पैक्ट होकर के एक कोन टाइप के स्ट्रक्चर्स को जन्म देती है जिनको हम लोग नाम देते हैं कोन्स, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो जो स्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर, देखो ये आपका कोन था, कोन के अंदर क्या है, दो टाइप के स्पोरोफिल्स हैं, माइक्रो और मेगा। और इन पॉलन माइक्रोस्पोर मदर सेल या मेगा स्पोर मदर सेल, इनमें होगी मियोसिस और मियोसिस से बना दिए जाएंगे स्पोर्स। क्या बन जाएंगे, स्पोर्स।
किसमें मियोसिस होने के बाद? स्पोर मदर सेल। तो ये कैसा हो गया? 2n। स्पोर्स कैसे हो गए? n हो गए। अब यहाँ जो स्पोर बना है, इस पॉइंट को स्टार मार्क करके याद रखें, ये ही स्पोर जर्मिनेट होगा और जन्म देता है। पॉइंट याद रखें, पहला पॉइंट इनकॉन्स्पिकुअस, दबा कुचला हुआ, कॉन्स्पिकुअस लिख के गलती कराएगा, स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक, तो पार्ट ऑफ गैमेटोफाइट, थैलॉइड स्ट्रक्चर जिनको नाम दिया जाता है प्रोथैलस। प्रोटोनिमा ब्रायोफाइट में था, ऐसा ही था प्रोथैलस टेरिडोफाइट में होते हैं। जैसे नीट 2025 में सवाल पूछ दिया था लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट का, तो हो सकता है नीट 26 में टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल दे दे। समझिए कैसे करना है। प्लांट है स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी, इनकी दो तरह की लीफ, स्पोरोफिल, नॉर्मल लीफ, माइक्रो नॉर्मल लीफ। स्पोरोफिल में दो तरह के, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उनमें होगा मियोसिस, बनेंगे स्पोर्स। वो स्पोर्स जर्मिनेट करके एक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रोथैलस। अब इस प्रोथैलस से मेल फीमेल दोनों बनेंगे, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से फर्दर स्पोरोफिटिक नया प्लांट बन जाता है। ये इसी को हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये जो प्रोथैलस है इनको भी रहने के लिए कैसा जगह चाहिए? कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेस। इसीलिए पूरा जो टेरिडोफाइट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया है? लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन्स में हो गया। मेल वाले को एंथ्रिडिया नाम देंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग आर्किगोनिया कहते हैं। तो आइए एक बार इस लाइफ साइकिल को देखिए। ये थी फंस, इनके ये रहे स्पोर, स्पोर से बना प्रोथैलस, प्रोथैलस से डेवलप हुए मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल फ्यूज करके बनाया जाइगोट, ठीक है, बनाया जाइगोट, जाइगोट से बनी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से डेवलप हुआ, ये दोनों के दोनों डिप्लॉइड थे, एम्ब्रियो से डेवलप हुआ नया प्लांट और नया प्लांट हमारी हो गई डिप्लॉइड। तो ये हमारा पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो देखिए मेल गैमेट कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं, इसलिए एंथ्रेजॉइड्स। ये जाके फ्यूज करके क्या बना रहे हैं? जाइगोट। ये जाइगोट आगे चल के डेवलप होकर क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। एम आई क्लियर? लाइफ साइकिल अगर नीट 2026 में आ गया तो आप कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे जो टेरिडोफाइट हैं उनको पहली बार कहा जाता है प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट। ये वो प्लांट है जिनमें पहली बार सीड बनने के लक्षण दिखे थे। कैसे दिखे थे? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कि जो ज़्यादातर इनके प्लांट्स हैं उनमें सीड बनाने के लिए कंडीशन चाहिए होता है हेटेरोस्पोरी का होना, लेकिन इनके ज़्यादातर प्लांट होमोस्पोरस प्लांट थे। लेकिन 5 ऐसे प्लांट का नाम याद रखेंगे मासी के तौर पे, मासी, मार्सिलिया, एजुला, सिलेजिनेला, साल्विनिया, आइसिट्स, 5 याद रखें। लेकिन आपको एनसीईआरटी में 2 ही दिया है, मार्सिलिया एंड सिलेजिनेला। 2 आप कम से कम याद रख लेंगे तो चलेगा, लेकिन 5 याद रख लेंगे तो और बढ़िया है। मासी के फॉर्म में मार्सिलिया, एजुला, सिलेजिनेला, साल्विनिया, आइसिट्स। इनमें 2 तरह के स्पोर्स देखने को मिलते हैं, माइक्रो वाले भी और मैक्रो वाले भी, इसीलिए दे आर टर्म्ड एज हेटेरोस्पोरस। तो हेटेरोस्पोरी सीड बनाने के लिए ज़रूरी है और ये फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिला टेरिडोफाइट में। और दूसरा पॉइंट, हमने एक चीज़ देखा, ये जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर हैं ये जन्म देते हैं गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर को, और ये पॉइंट को स्टार मार्क करके आप ध्यान से पढ़िए इसको। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये रिटेंड होने चाहिए पेरेंट स्पोरोफाइट पे। ये एक कैरेक्टर होता है सीड हैबिटेट के लिए। सीड हैबिटेट के लिए कम से कम 2 कैरेक्टर चाहिए, हेटेरोस्पोरी और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट को पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन करना चाहिए। तो यहाँ पे भी रिटेन हुआ था, लेकिन बस थोड़ी से समय के लिए हो पाया था, तो प्रॉपर यहाँ पे सीड बन नहीं पाई थी, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसा मानते हैं दे आर प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट, यानी यहाँ से इम्पॉर्टेंट स्टेप आ गया था, लक्षण दिखने लगे थे कि हाँ अब हमारे पास सीड बनने ही वाले हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, चल टेरिडोफाइट का लाइफ साइकिल अगर नीट 26 में आ गया तो आप कर ले जाएंगे। चल ये रहा लाइफ साइकिल, एक बार आप देख लीजिए। मेन प्लांट बॉडी, वो लीफ जिनमें स्पोर्स होंगे, स्पोरोजेनस टिश्यूज, स्पोर मदर सेल, मियोसिस हुआ, मियोसिस से बने स्पोर्स,
ये जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट हुए और बना प्रोथेलस, दिल शेप का प्रोथेलस। प्रोथेलस फीमेल वाली, मेल वाली फ्यूज़ करके जाइगोट बनाया, जाइगोट से बना यंग प्लांट और यंग प्लांट से फाइनली आपका बन गया एडल्ट प्लांट। तो अगर नीट 2026 में आया तो आप कर ले जाएंगे पक्का। चलिए, एनसीईआरटी में इसका क्लासेस दिया गया है, आपको इसके क्लासेस का एग्जाम्पल खाली याद रखना है। जैसे साइलोप्सिडा का एक नाम ही है साइलोटम। लाइकोप्सिडा में सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, सेलेजिनेला बिलोंग्स टू क्लास लाइकोप्सिडा। और दूसरा याद रखना है इक्विसिटम बिलोंग्स टू क्लास स्फिनोप्सिडा। और टेरोप्सिडा में आता है ड्राइप्टेरिस, एडियंटम और टेरिस। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये जिम्नोस वर्ड का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड, और सीड को हम लोग नाम देते हैं ओव्यूल्स, और सीड की कवरिंग को हम लोग नाम देते हैं ओवरी वॉल। सीड तो थे लेकिन ओवरी वॉल नहीं थी, सीड तो थी लेकिन सीड की कवरिंग नहीं थी। तो दे आर फर्स्ट सीडेड प्लांट बट देयर सीड आर नेकेड सीड। कैसे थे? नंगे सीड थे, इनकी कवरिंग नहीं थी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, सीड कब बनता है? फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे कब बनेंगे? जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो ये ओव्यूल, ओव्यूल का दूसरा नाम होता है इंटेग्यूमेंटेड इंडहिसेंट मेगास्पोरेंजियम, यानी सिंपल सी बात है जिसको हम सीड कहते हैं। ठीक है, चलो आइए, अब यहाँ से कुछ जनरल पॉइंट दिया गया है जिम्नोस्पर्म के बारे में। सबसे पहला बात, सेक्वा को कहा जाता है टॉलेस्ट ट्री। डायरेक्ट आपसे सवाल पूछेगा, टॉलेस्ट जिम्नो सेक्वा। ठीक है, इनके पास में अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। इनकी जो रूट्स है वो जनरली कैसी रूट होती है? टैप रूट। मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है रूट हमारे पास 3 तरह के मेनली होते हैं, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस। तो इनके रूट कैसे हैं? टैप हैं। लेकिन इनके रूट में माइकोराइजा पाया जाता है, किस में? पाइनस में। तो देखो, जिस तरह से हमने ब्रायोफाइट में 2 के बारे में पढ़ा, मार्केंसिया, ठीक है, वैसे ही हमने टेरिडोफाइट में पढ़ा हॉर्स्टेल फर्न्स के बारे में, वैसे जिम्नोस्पर्म में 2 के बारे में पढ़ेंगे, पाइनस, साइकस। तो पाइनस की रूट कैसी होती है? माइकोराइजा, जहाँ पे एसोसिएशन में कौन पाए जाते हैं? फंगस पाए जाते हैं। तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा, पाइनस के रूट माइकोराइजल होते हैं, जबकि साइकस के रूट याद रखने का तरीका है सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड। वहाँ पे फंगस था, तो यहाँ पे कौन होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में? साइनोबैक्टीरिया। याद रखेंगे, कोरेलॉइड रूट में साइनोबैक्टीरिया होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में, जबकि आपके इससे पहले जो हमने देखा वहाँ पे फंगस था माइकोराइजल रूट में। नेक्स्ट, अब यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो स्टेम्स के तौर पे देखें तो साइकस वाला अनब्रांच, तो ऑब्वियस सी बात है पाइनस वाला ब्रांच। लीफ की बात करें, सिंपल या कंपाउंड पाए जाएंगे ताकि वो अच्छे से अडॉप्ट हो सके टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को या विंड को। ठीक है, जबकि साइकस में रूट पाए जाते हैं पिन्ना, पिन्ना ये वाला पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, जबकि इनमें सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी पाइनस में। पाइनस के केस में लीफ जो है ऐसी निडिल, जैसे झाड़ू हम लोग बनाते हैं जो घर में यूज़ करते हैं, वो झाड़ू इसी के लगभग बने हुए होते हैं। तो इनकी जो लीफ है कैसी होती है? निडिल लाइक होती है। और इनके लीफ को आपने अगर कभी गौर से देखा हो तो चमकता हुआ सा दिखता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक थिक वैक्स की कोटिंग होती है, जिनको हम लोग नाम देते हैं थिक क्यूटिकल्स, ताकि इनको किस चीज़ से बचाया जा सके? वाटर लॉस से बचाया जा सके। ठीक है, क्लियर है? चलो, पाइनस की अगर हम लोग बात करें तो ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, जबकि 5 ही थे टेरिडो में जो हेटेरोस्पोरस थे, जबकि जिम्नोस्पर्म सब कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस। सबके सब में क्या बनता है? कोन्स बनता है। सबके सब में क्या बनता है? कोन्स बनता ही बनता है। चलिए, फिर वैसे ही स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या होगा? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स। स्पोर्स आगे चल के जो मेल गैमीट बनने वाला है उसको फर्स्ट टाइम हमने नाम दिया था मेल गैमीट को, गैमीटोफाइट को पॉलन ग्रेन। फर्स्ट टाइम पॉलन ग्रेन इन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट एवोल्यूशन कहाँ पे देखने को मिला? जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो इनके जो पॉलन ग्रेन है वो काफ़ी रिड्यूस्ड होते हैं और कुछ ही सेल्स तक लिमिटेड है। पॉलन ग्रेन पार्ट ऑफ गैमीटोफाइट है। देखो,
कहाँ एल्गी में गैमेटोफाइट ही मेन बॉडी था, जिम्नो आते आते कुछ सेल तक लिमिटेड हो गए और लिमिटेड पॉलन ग्रेन को ही लिमिटेड गैमेटोफाइटिक सेल्स को ही हम नाम देने लग गए पॉलन ग्रेन। अब मेगास्पोरोफिल्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आइए हमारे पास कुछ ट्विस्ट है, तो आइए इसके बारे में हम आपको समझाते हैं मेगास्पोरोफिल के बारे में। देखो ये है स्ट्रक्चर जिनको हम लोग नाम देते हैं, सपोज इसकी जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दिया न्यूसिलस। क्या नाम देंगे? न्यूसिलस। इसको समझिएगा, लाइफ साइकिल इस पर दिक्कत करता है। न्यूसिलस के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं स्पोरोजीनस टिश्यूज, इस तरह से, ठीक है। इनमें से कोई एक बिहेव करेगी माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। किसकी तरह? एमएमसी। और इनमें होगा मियोसिस और यहाँ से बनेंगे 4 मेगा स्पोर, एन 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 एन। जनरली 3 क्या हो जाएगी? मर जाएंगी, 1 बच जाएगा और ये जो आगे चल के डेवलप होंगे इसी को हम लोग नाम देने लगेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। ये पॉइंट क्लियर है? चलो और एक बार यहाँ से हम आपको समझाते हैं। चलो देखो यहाँ से हमने क्या बोला? मेगास्पोरेंजियम इनकी जो है वो कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे न्यूसिलस। क्या होते हैं इनके पास? बहुत सारे न्यूसिलस होते हैं। न्यूसिलस क्या है? न्यूट्रेटिव टिश्यू है, ठीक है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट होकर के आते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से जो हमारे मेगास्पोरोफिल्स हैं उनसे बनते हैं 4 मेगास्पोर्स। क्या बनेंगे? 4 मेगास्पोर। क्या चारों के चारों जीवित रहेंगे? नहीं, सिर्फ 1 ऑफ द मेगास्पोर सरवाइव करेगी और उनसे बनेंगे 2 से लेकर के 8 आर्कीगोनिया। 2 मोर की जगह याद रखेंगे, 2 से 8 आर्कीगोनिया। और इसीलिए कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, कम से कम तो 2 बनेगा। तो यहाँ पे इसीलिए हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनता है। क्या था? न्यूसिलस के अंदर बहुत सारे एमएमसीज थे, मतलब एक एमएमसीज बिहेव करेंगी और फाइनली वहाँ से जन्म देगा 4 स्पोर्स और उनमें से 4 के 4 में 3 मर जाएंगे, एक ही सिर्फ फंक्शनल रहेगा और जो फंक्शनल रहेगा उसी को हम लोग नाम देंगे आगे चल के। वहाँ से 2 से 8 आर्कीगोनिया बनने वाला है और ये आर्कीगोनिया पूरी तरह से फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर रहते हैं। सीड हैबिटेट का पहला प्रिकर्सर था। चलो अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट, मेल एंड फीमेल कोन्स प्रेजेंट ऑन सेम इन पाइनस। यानी पाइनस के केस में कैसा याद रखना है? मोनोइसियस होता है, जबकि साइकस के केस में कैसा होता है? डायोइसियस होता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत? ब्रायोफाइट के अपोजिट इनकी फीमेल गैमेटोफाइट पूरी तरह से इनके बॉडी में ही रिटेन्ड रहती है। पॉलन ग्रेन हवा या पानी के थ्रू पहुंचा दिए जाएंगे फीमेल गैमेट्स तक और फिर वहां से फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा जाइगोट से बनेंगे एम्ब्रियो डेवलप होकर बनेगा सीड और फिर यहाँ से एंजियोस्पर्म, जो कि हम लोग डिटेल में आगे पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो थोड़ी बहुत पार्ट एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग को क्या याद रखना है? अगर हम लोग बात करें हमारे सबसे टॉलेस्ट एंजियो यूकैलिप्टस, सबसे स्मॉलेस्ट एंजियो वल्फिया, ठीक है। नेक्स्ट, एंजियोस्पर्म को भी फर्दर 2 भाग में बांटा जाता है। जैसे जिम्नस को पढ़ा था पाइनस साइकस, वैसे ही एंजियो को मोनोकॉट डाइकॉट। यहाँ पे 2 डाइकॉट और एंजियोस्पर्म में लीफ 2 तरह के वेनेसन्स पाए जाते हैं, जो कि हमने आपको मॉर्फोलॉजी में बताया है, रेटिकुलेट वेनेसन और पैरेलल वेनेसन। रेटिकुलेट इन डाइकॉट और पैरेलल इन मोनोकॉट, ठीक है। मोनोकॉट में पैरेलल वेनेसन, ठीक है। मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है जो कि हमने आगे पढ़ना है। अब यहाँ से बात करें तो एंजियोस्पर्म को कहा जाता है नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, यानी इनकी जो प्लांट है इसमें फर्स्ट टाइम फ्लावर बने थे और इनकी जो सीड थी वो सीड भी कैसी थी? कवर्ड थी।
तो फ्लावर इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मेल सेक्स ऑर्गन को स्टमन कहते हैं। स्टमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, जो कि 12th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जबकि फीमेल को हम लोग पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, और उसमें 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें तो सेम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कुछ ऐसी हैं, बस यहाँ पे पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं देखने को मिलता है। चलिए अब यहाँ से बस आपके पास एक छोटा सा पार्ट आ जाता है, आइए इस पार्ट को हम लोग देखते हैं। ये एनसीईआरटी के लास्ट पैराग्राफ में दिया गया है आपके पास लाइफ साइकिल वाला। देखो, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जिनका यानी गैमेटोफाइट, वो गैमीट बनाते हैं माइटोसिस के थ्रू। फर्टिलाइजेशन के बाद वो स्पोरोफाइट बनेगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, और फिर फाइनली हमारे पास 3 तरह की लाइफ साइकिल आती है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब देखो, एक ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें देखो लगभग 90% पार्ट हैप्लॉइड कवर करे, स्पोर्स हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड, गैमेटोजेन सिर्फ डिप्लॉइड के नाम पे एक ही चीज़ है, जाइगोट। ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग क्या नाम देते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बस एग्जांपल याद रखेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जांपल है आपके पास में वोल्वॉक्स, स्पाइरोगैरा, क्लेमाइडोमोनास। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी मोस्ट ऑफ द पार्ट जिस लाइफ साइकिल का हैप्लॉइड पार्ट हो, तो ऐसे लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक कहते हैं। और सेम अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट डिप्लॉइड हो, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है, डिप्लॉइड हो, तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। एग्जाम्पल एकदम अच्छे से याद कर लेना, बहुत बार सवाल में पूछा गया है, फ्यूकस किस टाइप की लाइफ साइकिल शो करता है, फ्यूकस आपका डिप्लॉन्टिक, और ये वाला हैप्लोडिप्लॉन्टिक जिसमें लगभग 50% है आपका डिप्लॉइड, 50% है आपका हैप्लॉइड। ऐसे लाइफ साइकिल को हम लोग नाम देते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, और ऐसा देखने को मिलता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। तो जल्दी से मुझे आप कमेंट करके सबकी जल्दी से लास्ट में एक बार कमेंट करके गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, प्रोथेलस, प्रोटोनिमा, क्या इन पॉइंट्स में आपको क्लैरिटी है तो मुझे बताइए, और कुछ दिक्कत हो तो बताइए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।